मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार। आप जानते हैं कि अच्छी नींद जो है वो अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बात करेंगे कि वो कौन से विटामिन हैं जिनकी अगर कमी हो तो नींद के मसाइल पैदा हो जाते हैं, और ये विटामिन जो हैं ये नींद के मसाइल को या नींद से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनको हल करने में किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और कुछ विटामिन तो ऐसे भी हैं जो कि ड्रीम्स की रिकलेक्शन को बेहतर करते हैं, यानी कि आपको ख्वाब अच्छे तरीके से याद रहना शुरू हो जाते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस हवाले से कोई सप्लीमेंट्स वगैरह लेना शुरू करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को रुजू करें, सिर्फ मेरे कहने पे नहीं शुरू कर दें, क्योंकि वो आपका पूरे तरीके से एनालिसिस करेगा, देखेगा कि कमी है भी या नहीं, और फिर आपको मशवरा देगा कि आपने ये शुरू करने हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। आप जानते हैं कि विटामिन डी के तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ये स्लीप के लिए भी, अच्छी नींद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये किस किस तरह से हेल्प करता है? मसलन सबसे पहले तो स्लीप की जो क्वांटिटी है ये उसको कम कर देता है अगर इसकी मिकदार बॉडी में कम हो। अगर विटामिन डी की कमी हो तो फिर आप बहुत थोड़ी देर के लिए सोते हैं, और ये ख़ास तौर पे मसला बनता है जिन लोगों की उम्र 50 तक पहुंच गई है, 50 से ज़्यादा है, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नींद जो है वो कम होने लगती है। दूसरी बात है कि ये नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी ना हो तो फिर नींद अच्छी आती है, डेफिशिएंसी में नींद जो है वो इतनी जम के नहीं आती, बहुत सरसरी सी, उखड़ी उखड़ी सी नींद आती है। उसके अलावा इसे सर्केडियन पेसमेकर कहते हैं। ये सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। अब ये सर्केडियन रिदम क्या होता है? सर्केडियन रिदम जो है ये आप समझ लें कि 24 घंटे के दौरान कोई भी जानदार जिस किस्म की मेंटल, फिजिकल, बिहेवियरल चेंजेस से गुजरता है उसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। इससे बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो लाइट और डार्क का जो टाइम है वो इफ़ेक्ट करता है, यानी कि दिन का टाइम और रात का टाइम। उसके अलावा इससे फूड इनटेक इफ़ेक्ट करता है, इससे बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर आपको स्ट्रेस है या आप डिप्रेस्ड हैं वो इसे इफ़ेक्ट करता है। जो माहौल का टेम्परेचर है, आपका अपना बॉडी टेम्परेचर, वो इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन उन्हीं इसी तरह से उसको जो विटामिन के लेवल्स हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। और विटामिन डी जो है वो ख़ास तौर पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्टिवेट करता है दो इम्पॉर्टेंट जीन्स को जो कि रेगुलेट करती हैं सर्केडियन क्लॉक को। तो इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सर्केडियन जो क्लॉक है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो है स्लीप एपनिया में। स्लीप एपनिया एक रिकग्नाइज्ड बीमारी है जिसमें अक्सर होता यह है कि नींद के दौरान आपकी अचानक आँख खुलती है और आपका सांस रुका होता है। ऐसे बार बार ऐसे एपिसोड्स आते रहते हैं और ये कई हवाले से ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। अब स्लीप एपनिया जो है ये देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे विटामिन डी की मज़ीद डेफिशिएंसी होती चली जाती है तो स्लीप एपनिया के सिम्टम्स भी जो है ये ज़्यादा ख़राब होती चली जाती हैं। लिहाजा बेहतर है कि अगर आपको स्लीप एपनिया है तो आप अपने डॉक्टर से इस हवाले से भी बातचीत करें कि क्या आपको विटामिन डी की किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक विटामिन डी लेने की बात है तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके नेचुरल जो सोर्सेज हैं उसके ज़रिए लिया जाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है सनलाइट। तो बेहतर यह है कि आप धूप जो है उसे एंजॉय करें, जिसमें सबसे बेहतरीन रहती है सुबह सुबह की या फिर शाम की धूप। मसलन आप बहुत ही अच्छा है अगर आप सूरज निकलते हुए देखें और उस वक्त आप 15 मिनट आधा घंटा वॉक कर लें, उस वक्त बड़ी हल्की धूप होती है लेकिन बहुत अच्छी धूप होती है, और वो हमारे जैसे मौसम अगर गर्म भी हो तो बर्दाश्त के काबिल भी होती है। या फिर कि जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने से आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा पहले आप उस वक्त भी आधा पौना घंटा, आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट वो आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के वॉक करेंगे, बहुत हर तरफ से आपने खुद को ढाँप लिया है तो फिर सूरज जो है वो इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके अलावा जो इसके खाने के सोर्सेज हैं उसके अंदर एक तो सारी की सारी फैटी फ़िश आ जाती हैं, उसके अलावा फ़िश ऑयल्स आ जाते हैं, फिर इसके अंदर एग योग्स आ जाती हैं, डेयरी की चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर मिल्क है, बटर है, यानी कि मक्खन, दही और इस तरह की चीज़ें, तो वो सारी आप जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कमी है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई जो है ये भी कई हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो ऐसे हवाले हैं जो कि इनडायरेक्टली ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है मेमोरी प्रोटेक्शन और एक है हार्मोन प्रोटेक्शन। जिन लोगों में स्लीप डेप्रीवेशन होती है उनकी मेमोरी इफेक्ट होती है उसकी वजह से, तो विटामिन ई जो है ये उस मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के हवाले से बेहतरीन साबित होता है। दूसरे ये कि जिन लोगों के अंदर स्लीप डेप्रीवेशन होती है तो उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो भी डिक्रीज़ करता है, और विटामिन ई जो है वो उसके लेवल को भी बेहतर करता है, जो कि मर्दों में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ख़वातीन में भी किसी हद तक एनर्जी बूस्ट के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसका रोल जो है वो अगेन स्लीप एपनिया में है। ख़ास तौर पे जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसके अंदर ये देखा गया है कि अगर विटामिन ई के लेवल्स जो हैं वो एनहांस किए जाएँ, वो अच्छे हों, तो जो आपकी नाइट टाइम स्लीप है वो बेहतर हो जाती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, जो नाइट टाइम ब्रीदिंग है वो बेहतर हो जाती है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो नट्स बहुत अच्छा सोर्सेज हैं, यानी कि जो आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारे बहुत अच्छा सोर्स हैं।
उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं जनाब टमाटर, पालक, ब्रोकली, ये सब्जियां बड़ा अच्छा सोर्स हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऑयल्स भी हैं जो कि विटामिन ई का बड़ा अच्छा सोर्स है, मसलन सोयाबीन ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल या कॉर्न ऑयल। तो इन सब से आप विटामिन ई ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जनाब विटामिन सी, जो कि बहुत कॉमन विटामिन है और अक्सर लोग ले भी रहे होते हैं। ये भी स्लीप के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, ये आपकी स्लीप की जो ड्यूरेशन है उसे भी इम्प्रूव करता है, और ये आपकी जो पहले जिस तरह विटामिन ई में बताया कि जो मेमोरी प्रोटेक्शन है ये वो भी करता है। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि इसका भी एक रोल जो है वो पाया जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने में। इसमें देखने में यह आया कि जिन लोगों के अंदर विटामिन सी की कमी होती है उनमें एक तो जनरलाइज स्लीप डिस्टर्बेंस या मतलब डिसऑर्डर्स जो है वो होते ही हैं, लेकिन जो खास तौर पे नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है विटामिन सी की, जिनमें कमी हो। लिहाजा विटामिन सी भी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप इसको किन चीज़ों से ले सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा हो गया, किन्नू हो गया, फिर उसके अलावा अमरूद में बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉबेरीज़ में होता है, उसके अलावा ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ दोनों में होता है। फिर जनाब ये गोभी में, पालक में, ब्रोकली वगैरह इस तरह की सब्जियों में भी होता है। तो ये आप बड़े अच्छा जो है ये आप अपने फूड से ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट भी चाहिए तो आप डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। इसके बाद दो और विटामिन हैं जिनकी हम बात करेंगे, एक है विटामिन B6 और एक है B12। जहाँ तक B6 का ताल्लुक है तो वो जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि ड्रीम की रिकलेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, वो है B6। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि भाई रात को जो ख्वाब देखा था सुबह उठे हैं वो याद ही नहीं है, तो हमें तो वो ख्वाब याद होना चाहिए था, कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है, उसका शायद कोई मतलब हो, शायद हमारी ज़िंदगी में कोई असर हो, होता है या नहीं, लेकिन बहरहाल ये जो विटामिन है B6 ये आपकी ड्रीम रिकलेक्शन को बहुत बेहतर कर देता है। तो अगर उसकी आपको ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इसके हवाले से सोच सकते हैं। उसके अलावा ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो लिहाजा अगर B6 जो है वो डिक्रीज़ होगा तो फिर प्रोडक्शन जो है मेलाटोनिन की और सेरोटोनिन की वो डिक्रीज़ हो जाएगी और स्लीप जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी। उसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर विटामिन B6 कम हो तो ये डिप्रेशन भी कॉज करता है, और आप जानते हैं कि डिप्रेशन अगर हो तो उसमें भी स्लीप डिस्टर्बेंसेज आ जाती हैं, नींद जो है इंसान की वो ख़राब हो जाती है, कभी नींद आती नहीं, कभी बार बार खुलती है। तो इसलिए डिप्रेशन से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका विटामिन B6 लेवल अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात एक दफ़ा फिर याद दिलाती चलूँ कि B6 के हवाले से तो ये और भी ज़रूरी है कि आप इसके सप्लीमेंट अगर लेना चाह रहे हैं या फिर आप ग़िज़ाओं के ज़रिए लेना चाह रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि इसकी बहरहाल ज़्यादा लेने की सूरत में टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। और दूसरा ये कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये उल्टा नींद को फ़ायदा देने के बजाय इंसोम्निया पैदा कर देता है, यानी कि नींद को ख़राब कर देता है। अब ये आपने लेना कहाँ से है? तो इसके जो बेहतरीन रिसोर्सेज हैं वो हैं जनाब केले में होता है, दूध में होता है, गोश्त में है। उसके अलावा आप जो सब्जियां ले सकते हैं उसमें गाजर है, आलू है, पालक है, इन सब के अंदर बड़े अच्छे सोर्सेज हैं और ये आप इससे आप विटामिन B6 हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B12 पे। विटामिन B12 जो है ये की रेगुलेटर है आपके स्लीप वेक साइकिल का। अगर ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो आपका जो जागने का और सोने का जो वक्त है वो सब उलट पुलट हो जाएगा और उसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी हवाले से ये भी कह सकते हैं कि ये सर्केडियन रिदम जो है बेसिकली उसको सिंक करता है, यानी कि आपको रात के घंटों में सोने में हेल्प करता है, दिन के टाइम जागने में, काम करने में हेल्प करता है। ये आपका स्लीप वेक रेगुलेटर इस हवाले से इसको कहा जा रहा है। दूसरी बात, ये भी डिप्रेशन कॉज करता है अगर इसकी कमी हो जाए। लिहाजा और आप फिर जानते हैं कि डिप्रेशन अगर हो जाए तो उसमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इसलिए विटामिन B12 भी ज़रूरी है कि बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी ना हो, ताकि एक तो आपका जो स्लीप वेक साइकिल है वो भी रेगुलेटेड रहे और आपको डिप्रेशन भी ना हो। विटामिन B12 के अच्छे सोर्सेज के अंदर एक तो तमाम तरह डेयरी आ जाती है, जैसे दूध है, मक्खन है, अंडे हैं, दही है। उसके अलावा इसमें तमाम तरह के गोश्त आ जाते हैं, जिसमें खास तौर पे फ़िश और शेल फिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इन सोर्सेज से ले सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी और कारआमद लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसे औरों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।